हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है ट्यूसडे और आज का दिन बहुत बहुत बढ़िया था। आज थी निफ्टी 50 की एक्सपायरी, सो हमने निफ्टी 50 पे कंसंट्रेट किया और बहुत ही अच्छा मूव पुट साइड पे हमने कैप्चर किया। कैसे किया, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। हम 15 मिनट्स में ट्रेड करते हैं, सो 15 मिनट्स में ही हम चार्ट देखेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 एक गैप अप ओपनिंग करता है और एक डॉजी कैंडल क्लोज करता है 24,650 पे। तो चलिए हम 24,650 ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे उसमें क्या होता है। सो ओके, सो हमने ऐड कर लिया। प्रीमियम हमारा चल रहा था कुछ 76-80 रुपीज़ पे। तो हम रेड कैंडल का इंतज़ार करते हैं, पर रेड कैंडल आती ही नहीं है, मार्केट ऊपर निकल जाता है, हमारा ये मूव छूट जाता है। पर इट्स ओके, मूव छूटा चल जाता है, ठीक है। पर अब देखोगे कि बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, पर वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज़ होते जा रहा था, डिक्रीज़ होते जा रहा था। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है और कहीं ना कहीं वो ट्रैप होने वाले हैं। इसलिए एक दो तीन कैंडल के बाद हम देखते हैं वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हमारा कॉल साइड जाने का मूड बिल्कुल नहीं है। अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ पुट साइड पे और वहाँ देखेंगे कि कोई ट्रेड बन रहा है या नहीं। इसलिए मैं ये प्रीमियम क्लोज कर देता हूँ। फिर से निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करते हैं। हम देखते हैं कि दो तीन कैंडल के बाद मार्केट रुक रही थी और वहाँ पे कॉल साइड की वॉल्यूम भी कम हो रहे थे। इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाने ही वाला है। ये इसके पीछे का लॉजिक है, ये आप ध्यान से सुनिए कि कॉल साइड के प्रीमियम के जो वॉल्यूम थे वो डिक्रीज़ हो रहे थे। इस वजह से हमें पता चल गया कि मार्केट पुट साइड में जा सकता है। जाएगा ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, जा सकता है, प्रॉबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। इसलिए हम ट्राई करेंगे कि कोई मूव पकड़ने की पुट साइड पे, ठीक है। कॉल साइड पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि सब ट्रैप होने वाले, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा था इसलिए। हम देखेंगे कि ऊपर छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे, डॉजी कैंडल बन रही थी, वॉल्यूम लो हो रहा था। तो हाई देखे हम 24,746 का हाई था। तो चलिए हम 24,750 का प्रीमियम ऐड कर लेते हैं। ये प्रीमियम हमने कब ऐड किया, जब ये एक दो तीन छोटी छोटी कैंडल बन रही थी, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा था, इसलिए हमने 24,750 का पुट ऐड करके रखा था, ठीक है। तो लेट्स सी हमें कहाँ पे मिलता है। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे पुट साइड ट्रेड जैसे से जा रहा था, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था पुट साइड पे। तो हम ग्रीन कैंडल का वेट करते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। एट 10:45 सॉरी एट 11 o'clock हमें एक कैंडल मिलती है, ग्रीन कैंडल, जो कि हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज होती है, ठीक है। तो एज़ पर रूल हम स्टॉप लॉस देखते हैं हमारा कितना बन रहा है। 35 पे एंट्री हो रही है, 28 का हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है, लगभग 7 पॉइंट का। तो ठीक है, हम ये ट्रेड ज़रूर लेंगे और एज़ पर रूल हम ट्रेड लेंगे। 1:1 पे हमारी हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे और कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा ये ट्रेल करेंगे। जैसे ही हमने एंट्री ली 35 पे और 28 मतलब 7 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, उस हिसाब से 42 पे हमारा फर्स्ट टारगेट था, जो कि ये कैंडल में उसकी अगली कैंडल में हिट हो जाता है। तो हम हमारी आधी क्वांटिटी बेच देते हैं, हम आधी क्वांटिटी हम बेच देंगे, बाकी का हम ट्रेल कर लेंगे, राइट। देखिए आप नेक्स्ट ही कैंडल में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, पर हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं, पर हमारा 7 पॉइंट का 1:1 वाला ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इससे होता है, कोई बात नहीं, हमारा लॉस नहीं हुआ, हम 7 पॉइंट प्रॉफिट में ही है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट मूव कब आता है। फिर एक ग्रीन कैंडल आती है नेक्स्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, पर वो होती है हमारी लो वॉल्यूम। तो हम इस ग्रीन कैंडल में ट्रेड नहीं लेंगे और यहाँ पे हम बच जाते हैं। देखो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है।
हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, सॉरी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नहीं, हमारा जो ये डिलीट कर देता हूँ। हम अगर ट्रेड ले लेते वॉल्यूम ना देखते हुए तो 35 पे एंट्री होती, 27 पे हमारा स्टॉप लॉस फिर से हिट हो जाता, इसलिए हमने ये ट्रेड नहीं लिया। देखते हैं आगे मूव कैसा आता है। बैक टू बैक रेड कैंडल बनती रही और फिर आती है एक ग्रीन कैंडल, अच्छी खासी बिग गिल्ड कैंडल विद गुड वॉल्यूम। वॉल्यूम भी देखो आप कितना हाई है। तो रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, 29 पे एंट्री, 18 पे स्टॉप लॉस, मतलब लगभग 10-11 पॉइंट का हमारे पास स्टॉप लॉस था। तो ये ट्रेड हम ज़रूर लेंगे। और आप मैजिक देखोगे, टाइम हो रहा था 1 बजे थी, 30 रुपीज़ पे हमने बाय किया। उसके बाद 1:1 हमको मिलता है, हमारा 11 पॉइंट्स का था। सो 41 पे हमारा एक फर्स्ट टारगेट था, 41 में टारगेट ले लिया। सो 1:1 वाला हमारा हाफ क्वांटिटी हमने बुक कर दी और हाफ क्वांटिटी हमने ट्रेलिंग करी 29 पे। उसके बाद देखते हैं अब जो हाफ क्वांटिटी हमारी पेंडिंग थी उसका मूवमेंट 41 रुपीज़ से सीधा 234 का हाई मारा। आप देख सकते हो लगभग 5 से 6 गुना आपका पैसा बन जाता आज आप ये ट्रेड पकड़ लेते। तो कुछ हार्ड नहीं था, सिर्फ एक लॉजिक था कि सुबह कॉल साइड के जो प्रीमियम थे उसका वॉल्यूम बहुत कम होते जा रहा था। कैंडल बड़ी बनती रही थी चार्ट पे, पर प्रीमियम चार्ट पे वॉल्यूम कम होता जा रहा था। सिर्फ इतना ही लॉजिक हमने पकड़ा कि अब पुट साइड पे मूवमेंट आने वाला है, पुट साइड के प्रीमियम्स पे कॉन्सर्ट करते हैं। तो आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हो कि 29 पे जो हमने पुट लिया था वो 234 पे गया है। मतलब आप देख सकते हो कितना आपको रिटर्न मिलता है एक ही ट्रेड में। सो ट्रेडर्स कॉन्सेंट्रेट करो आप 15 मिनट्स चार्ट पे, बहुत बढ़िया है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम देखना है, लॉजिक लगाना है और पैसे छापना है। तो 30 से 234 ग्रेट रिटर्न्स। पहले हमने जो ट्रेड लिया था वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, पर 1:1 टारगेट हमें मिल गया। 1:1 टारगेट बुक करने का फ़ायदा यही होता है कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं, ऊपर से हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। 7 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, काफ़ी कम हुआ नो डाउट, पर हम बच गए लॉस होने से, अच्छा है ना। सो आज का ये मूव था, बहुत ही बढ़िया मूव हमने कैच किया 30 का 234। अब डेली मेरा वीडियोस देखिए, बहुत हेल्पफुल है। आप धीरे धीरे ट्रेड करना सीख जाओगे, जब तक आप कंफ्यूज भी नहीं होगे ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, जो लोग नए आए हैं और मेरा वीडियो आपने देखा नहीं होगा 15 मिनट स्ट्रेटजी का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप जाके वो पहले देखिए। वो देखने के बाद मेरे डेली वीडियोस जो होते हैं वो देखिए। विदिन 1 और 2 वीक्स आप काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेड करना सीख जाओगे। सो जाइए वीडियोस देखिए, बैक टेस्ट करिए। हम एक दिन ज़रूर रिबाउंड होंगे ट्रेडिंग में, हमारे सारे लॉस रिकवर होंगे और हम एक दिन बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे ट्रेडिंग में। थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं।